अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को हम स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिडिक अल्काइंस क्या होते हैं, फिर ही हम इसको एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को डिस्कस कर सकेंगे। हमें पता होना चाहिए कि एसपी क्या होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसपी क्या होती है। एसपी क्या होती है फर्स्ट ईयर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो होता है कार्बन का एस ऑर्बिटल होता है, वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग करता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमने पढ़ा कि था कि एसपी अल्काइन में एसपी होती है, C ट्रिपल बॉन्ड 3 होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। मीन्स के इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई हैं। हमें ये पता है कि जब जिसमें 2 सिग्मा होते हैं और एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मौजूद हों तो वहाँ पे एसपी होती है। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे मीन्स कि वो उतने ही ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर रहा है, और जितने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा उतनी उसकी एसपी होगी। इसमें वो एक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहा है क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड। हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखना है। सिग्मा बॉन्ड एक है तो हमें पता चला कि इसमें एसपी है, और एसपी हम जानते हैं कि एसपी जो होती है इसमें 50% एक्स करैक्टर होता है और 50% ही पी करैक्टर होता है। मीन्स के 50% एस करैक्टर से मतलब है कि इसमें 50% स्फेरिकल इसकी शेप है। जब इसकी शेप स्फेरिकल होती है, कार्बन की शेप स्फेरिकल होने का मतलब है कि इसका स्फीयर बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, और वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पर पार्शियल नेगेटिव जब चार्ज आ जाता है तो वो, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब है कि ये अब प्रोटॉन बन चुके हैं। अब ये हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन नहीं रहा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा चुके हैं। अब ये प्रोटॉन बन चुके हैं और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं। हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब वो हम डोनेट कर सकते हैं। जब हमने एसिड की डेफिनेशन की थी तो हमने बताया था कि ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन डोनेट करने की सलाहियत रखता है उसे एसिड कहते हैं। और यहाँ पर भी जो ये अल्काइन है इसमें एसपी होने की वजह से अब ये C ट्रिपल बॉन्ड C पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह इधर ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों पर अब चार्जेस आ गए हैं। सिर्फ चार्जेस क्यों आए हैं? अल्कीन में भी तो चार्जेस आ सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि जो अल्काइन है और जो अल्कीन है वहाँ पर एसपी मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ पर भी तो एसपी है, यहाँ पे भी तो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। लेकिन हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन होगी। कार्बन की इधर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है इसकी निस्बत से। इधर कार्बन की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है हाइड्रोजन पे, यहाँ पे कार्बन की हाइड्रोजन पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा ताकत के साथ उसका। यहाँ पे इसका 50% एस करैक्टर है, जबकि यहाँ पे sp2 मौजूद है और sp2 में कार्बन एस करैक्टर जो है वो 33.5% होता है। इसलिए यहाँ पे 33.5% और यहाँ पे 50%। इसलिए यहाँ पे एसपी करैक्टर ज़्यादा है और इसलिए ये ज़्यादा कार्बन अपनी ताकत से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसके पास 33.5% है। हमें आज ये पता चल गया कि एसपी इधर का अल्काइन में एसपी मौजूद होती है और इधर sp2 होती है, और कार्बन के पास ज़्यादा अट्रैक्शन अल्काइन में होती है कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और इधर इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है कार्बन पे, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो किसी को डोनेट कर सकता है। मीन्स कि वो किसी के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। हमें पता चला कि अल्काइन में एसिडिक नेचर होती है, अल्कीन में एसिडिक नेचर नहीं होती, क्योंकि उसमें sp2 होती है और sp नहीं होती। इतनी बात आपको समझ आ गई है तो फिर हम आगे मूव करेंगे, वरना आपको दोबारा ये रिपीट करके पता होना चाहिए। अगर आप
इतनी समझ आपको नहीं लगी तो फिर आप आगे मूव ना करें, प्लीज़ आप आगे मूव ना करें, इसी को दोबारा देखें, क्योंकि sp और sp2 में जब तक हमें फ़र्क पता नहीं चलेगा, अल्कीन में sp2 है और एल्काइन में sp है, एसिडिक नेचर सिर्फ अल्काइन में है। याद रखें कि एसिडिक नेचर सिर्फ अल्काइन में है, क्योंकि वो उसमें sp है और वो ज़्यादा अट्रैक्शन से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है और वो हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह कोई और लगा सकते हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, मिथाइल इथाइल जो भी हम ग्रुप लगाना चाहें। सेकेंड ईयर की बुक में सिर्फ मिथाइल और इथाइल तक की बात है, आगे ज़्यादा बात उन्होंने नहीं की हुई। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई तो हम आगे डिस्कस करते हैं। जो ये अल्काइन है, अब इस पर हमें पता चल गया क्योंकि ये जो अल्काइन इसमें एसिडिक नेचर होती है, जबकि अल्कीन में नहीं होती। इतनी बात हो गई, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि अल्काइन की एसिडिक नेचर हमें पता चल गया कि इसके टर्मिनल पे हाइड्रोजन लगा होता है, उसमें एसिडिक नेचर होती है और आगे अब एसिडिक नेचर होने की वजह से अब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, किसी भी दूसरे एसिटाइलिन के साथ। एसिटाइलिन को अल्काइन को एसिटाइलिन कहते हैं और दूसरे एसिटाइलिन या मेटल के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद इसका नाम एसिटाइलिन नहीं रह जाता, एसिटाइलाइड बन जाता है। मेटल के साथ जब एसिटाइलिन रिएक्ट करता है तो वो एसिटाइलाइड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव प्लस मेटल। अब इसके साथ दो मेटल रिप्लेस हो जाएंगे तो यहाँ पे भी मेटल पार्शियल पॉजिटिव, सी पार्शियल नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड सी पार्शियल नेगेटिव, एम पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये एसिटाइलाइड बन चुका है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को मेटल ने रिप्लेस कर दिया है, इसमें दो मेटल आ चुके हैं। जब एसिटाइलिन में दो मेटल रिप्लेस कर जाते हैं हाइड्रोजन से तो वो एसिटाइलाइड बन जाता है। अगर इसमें हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन था हमारे पास, इसमें मेटल के बजाय हमारे पास कोई अल्काइल रिप्लेस करे, ये दो ही ऑप्शन होते हैं, या कोई मेटल आके लग सकता है इधर एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, या तो फिर कोई अल्काइल ग्रुप लग सकता है। और अगर मेटल लग जाए तो उसे एसिटाइलाइड कहते हैं, और अगर मेटल के बजाय अल्काइल लग जाए तो उसे अल्काइनाइड बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कोई भी। अब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये है तो, बल्कि हम इसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने इसने इन दोनों से रिप्लेस करना है। अब इधर मिथाइल ग्रुप आ चुका है, इधर भी और इस एसिडिक हाइड्रोजन पे। अब दोनों हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन को दो मिथाइल ग्रुप ने रिप्लेस कर लिया है। अब ये एसिटाइलाइड होने की बजाय अल्काइनाइड बन चुका है। क्या बन चुका है? अल्काइनाइड तो हम जनरली कहते हैं कि जब किसी भी एसिटाइलिन के साथ कोई भी मिथाइल ग्रुप लग जाए, कोई भी इथाइल ग्रुप लग जाए तो उसे अल्काइनाइड बोलते हैं। लेकिन अब अगर उसका स्पेसिफिक नाम रखना चाहें यहाँ पे, जैसे कि अब इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अब हम इसका स्पेसिफिक नाम रख सकते हैं डाई मिथाइल एसिटाइलाइनाइड।
ये नाइट का लफ्ज़ हम जब अल्काइल को डिस्कस करते हैं तब उसके साथ नाइट ज़रूर लगता है। ये है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अब इसके रिएक्शन डिस्कस करते हैं। आपने ये सारा नोट कर लिया है तो इसे हम आगे मूव करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपने अपने पास रजिस्टर और पेन ज़रूर रखें अपने पास, और ये रिएक्शन आपने ज़रूर नोट करने और अच्छे से समझने हैं कि ये रिएक्शन किस तरह होते हैं, कि एसिटाइलिन किस तरह दूसरे मेटल्स के साथ, दूसरे जो है हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप है उनके साथ किस तरह रिएक्ट करता है, ये हम नोट करेंगे। अगर ये दो अल्काइल के दो है ना हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ पे अगर हम इसका मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल में कोई भी हम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरे जो मेटल्स हैं वो ना मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोई कम रिएक्टिव होते हैं और कोई एक्सप्लोसिव नेचर देते हैं। लेकिन इस काम के लिए सिर्फ सोडियम ही बेहतर है, हमें सोडियम ही हम ले सकते हैं। जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाने एसिटाइलिन का तो हम सोडियम ही ले सकते हैं, हम कोई और नहीं ले सकते। इसके साथ हम लेंगे अमोनिकल सॉल्यूशन। जब भी एसिटाइलिन का रिएक्शन होगा तो उसमें अमोनिकल सॉल्यूशन ज़रूर आएगा। आइंदा से आप ये ना अमोनिकल सॉल्यूशन को जैसे ना कहते हैं कि अच्छे से रट ले कि जो अमोनिकल सॉल्यूशन है वो कब आएगा, जब अल्काइन के रिएक्शन होंगे मेटल के साथ या किसी और के साथ। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर अमोनिकल सॉल्यूशन तो ज़रूर आएगा, NH4OH, ये है अमोनिकल सॉल्यूशन। जब इसका अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये दो मेटल हैं, इन्होंने इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट कर ली, तो हमारे पास क्या बना, C∼ और यहाँ पे दो हाइड्रोजन की जगह Na लग गया और इधर एक Na, और दो हाइड्रोजन हमारे पास रिलीज हो गए। दो हाइड्रोजन हमारे पास उधर से आए और एक OH इधर से। पहले तो ये अमोनिका NH4OH जो अमोनिया है वो इसके साथ रिप्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन हम इस सूरत में वो NH3 ही रहेगा और उसके बाद H2 गैस भी बन जाएगी। अब हम H को इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब कि ये 5 हाइड्रोजन, और इधर इस इक्वेशन में देखते हैं 2, ये 4, 6 और यहाँ पे 7 हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर हम इस तरह कर दें 7, अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ये देखें इधर भी 7 हाइड्रोजन है और इधर भी 7 हाइड्रोजन है। जब भी आप कोई भी रिएक्शन कर लेना तो सबसे पहले इसके बाद हमने देखना होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, सॉरी, इनके हमने बैलेंस करनी होती है कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे दोनों नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर हैं। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर हैं तो फिर हमारा रिएक्शन ठीक हो चुका होता है। अब हम आगे मूव करते हैं। पहले हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवाया था, अब हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनिका सॉल्यूशन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जब भी हम एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाएंगे यानी कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को डिस्कस करेंगे तो अमोनिका सॉल्यूशन तो हमने ज़रूर लगाना है भाई। ये दो जो कॉपर हैं, कॉपर के 2 एटम है, इन्होंने इन 2 हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर लिया, C∼C। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय कॉपर आ गया, कॉपर। और ये जो अमोनिया है, अमोनिया ने अब NH3 नहीं बनना, ये क्लोराइड कहाँ पे जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, NH4Cl प्लस वाटर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर हैं या नहीं। पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 1 2 4
6 और 7। इधर हमारे पास रिएक्टेंट में हमारे पास 7 हाइड्रोजन और यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास कितने हैं, 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस नहीं है, अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। 4 5 6 और 7 और यहाँ पे 4 5 6। हम ऐसे रिलीज़ भी कर सकते हैं, बल्कि हम ऐसे करेंगे और इधर ऐसे कर दे 4 8 और इधर 8 9 10 और इसके साथ हमारे पास 4 अमोनिया इधर 2 हो गया ना, तो हमें इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी 2 अमोनिया और इधर भी। अब क्लोराइड भी बैलेंस है। इधर हमारे पास पहले 2 क्लोराइड थे और इधर 1 क्लोराइड था। क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया, तो यहाँ पे क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 बैलेंस हो गए। और जब नाइट्रोजन को देखा तो हमारे पास नाइट्रोजन भी ठीक है। जब हाइड्रोजन को हमने देखा 4 तो 8 9 10 11 12, इधर हमारे पास 12 हाइड्रोजन और इधर देखते हैं 4 8। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस है। मतलब कि हमने जब भी रिएक्शन करना है ना, तो हमने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को और नंबर ऑफ़ जो भी एटम्स हैं उनको ज़रूर बैलेंस करना है। अब हमने पहले इसके साथ रिएक्शन करवाया था क्यूप्रस क्लोराइड, अब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिटाइलिन का। अमोनिकल सॉल्यूशन ज़रूर लगा लेना है, क्योंकि हम एसिटाइलिन का रिएक्शन करवा रहे हैं। इन 2 हाइड्रोजन को सिल्वर ने रिप्लेस कर लिया। दो सिल्वर है लेकिन इधर 1 है, इधर बैलेंस कर लिया डायरेक्टली। इधर हमारे पास 1 अमोनियम है और इधर भी 1 है। चलो ठीक है। NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 लगाया। और इधर अब अमोनियम 2 हो गया, तो इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। फिर अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 8 और 9 10। इधर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हमारे पास 10 हैं और यहाँ पे 8 हैं। प्लस हम वाटर बना लेते हैं। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन अब हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह हमारा इसका रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एक चीज़ रह गई है जिसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वो क्या है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट बना है, प्रोडक्ट्स बना है, उसके हम प्रेसिपिटेट्स हमें लिखना पड़ेंगे। जब तक हम इसके प्रेसिपिटेट्स के कलर नहीं लिखेंगे ना, तो हमारे नंबर नहीं हमें मिलेंगे। जब सिल्वर होता है ना, सिल्वर के हमेशा वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, वाइट पीपीटी। और जो हमारा कॉपर है उसका रेडिश, ब्रिक रेडिश, बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है इसका। इसी तरह हम इसके भी प्रेसिपिटेट्स लिखेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपको इतना तक ये समझ लगी है तो मैं एक तरफ आपको सेल्फ असेसमेंट देती हूँ। अगर आपको इतना तक समझ लग चुकी है तो ये आप ज़रूर खुद करें। अगर आपको समझ लगी है पहले तो आप खुद करें। अगर नहीं आपको समझ लगी तो इस साइड पे मैं आंसर भी लिख देती हूँ, ताकि आपको मतलब कि आप आंसर मैच करके देख सके, अपने आप को जज कर सके कि आपको वाकई समझ लग चुकी है। आपने बताना है कि इधर इस खाने में आपने टिक या क्रॉस लगाना है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं। अगर आपको पता है कि एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे टिक लगा दें। मैं इधर वैसे साइड पे लगा रही हूँ, लेकिन आपने देखे बगैर, आंसर देखे बगैर पहले खुद टिक लगा ली कि आपको पता चले कि आपको समझ आ गई या नहीं। अगर जब आप लगा चुके हों तो फिर आपने आंसर मैच कर लेना है।
मैं वैसे लगा रही हूँ साइड पे, लेकिन आपने देखना नहीं है, खुद पहले असेसमेंट करके फिर आपने चेक करना है। वैसे एक मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको करवा देती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा। हमने जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन तब पता चलेगा कि जब इसमें sp मौजूद होगी। sp हमेशा एल्काइन में मौजूद होती है, ना ही वो अल्केन में sp मौजूद होती है और ना ही अल्कीन में sp मौजूद होती है। sp जब होगी तो उसमें वो s करैक्टर ज़्यादा होगा और वो उसके साथ उसका अट्रैक्शन हाइड्रोजन पे ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेगा और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस तरह के ये देखें, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे भले इधर एच नहीं लगा हुआ, लेकिन इधर तो लगा हुआ है, ये तो हमारे पास एच है। ये तो इस कार्बन के साथ इसकी sp मौजूद है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो फिर ये फिर भी H होना था, एसिडिक हाइड्रोजन। अगर इधर R होता तो फिर ये फिर वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना था। एसिडिक हाइड्रोजन होने की शर्त ये है कि वो इसमें sp मौजूद हो। इसके साथ अगर हम ये देखें तो पहले आप कंप्लीट करके जज कर लें कि अगर आपको समझ आ चुकी, फिर आगे वीडियो को रोक लें जब आप कर चुके हों और आपने समझना हो कि ये कैसे हुआ है। अगर हमने इस पर टिक या क्रॉस लगाया है तो हमें पता कैसे चला है। हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। ये इधर हम देखते हैं, कोई बच्चा कहता है कि यहाँ पे इसमें भी तो sp हो सकती है, ये भी तो एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है। कोई अगर बच्चा ये भी कह सकता है कि इधर भी मैम जी sp हो सकती है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है। लेकिन हमने कहा था कि एसिडिक हाइड्रोजन की एक शर्त है, एसिडिक हाइड्रोजन की एक शर्त है कि उसमें sp मौजूद होनी चाहिए, कार्बन और कार्बन के दरमियान sp मौजूद होनी चाहिए। लेकिन इधर तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान तो sp मौजूद नहीं है, sp तो इधर है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान। और इस कार्बन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर होता भी, पहली शर्त तो ये है कि इसमें sp मौजूद होनी चाहिए, फिर वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वरना वो एसिडिक हाइड्रोजन sp ना होने की वजह से एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब इस कार्बन में sp नहीं है, इसलिए मतलब कि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें sp नहीं है। sp तो इधर है और इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब कि ये हमारा एसिटाइलिन नहीं है। अब हमने क्या सीखा कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। एसिडिक हाइड्रोजन को समझने के बाद हमने उसके रिएक्शंस किए, रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद हमने सेल्फ असेसमेंट की कि हमें मतलब कि समझ आ चुका है या नहीं। फिर उसके हमने एग्जांपल के हमने मतलब डिटेल से हमने समझा कि ये वाकई हमें समझ आ गई है। अब हम अपना ये लॉन्ग कंप्लीट करने के काबिल हो चुके हैं अगर हमने इतना समझ लिया है। अब अल्लाह हाफिज़, और हम अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल को लाइक करिए।